everyone. I hope all of you are good. And there is a too cold, so I hope you all are staying at your home. As you know, we all need house to protect from rain or unfavorable conditions like too hot. So क्या होता है, हमारे जो देश है, हमारी कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज। आपने देखा होगा सबके अलग अलग तरह के घर होते हैं। क्यों? हमारे जो हाउसेज हैं वो हमारी नीड के अकॉर्डिंग है, नीड और वेदर के अकॉर्डिंग, यानी जिस टाइप का वेदर है, जिस टाइप की कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे जो हाउसेज होते हैं वो होते हैं। तो हमारी जो ईवीएस की बुक है उसमें एक हमारा चैप्टर है अ हाउसेज लाइक दिस। अब इस चैप्टर में क्या है, जो हमारी कंट्री है उसमें कहाँ पे किस किस टाइप के हाउसेज हैं और वो उस टाइप के क्यों बनाए हुए हैं उन्होंने, इसके बारे में हम इस वाले चैप्टर में जानेंगे। अब ये चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होता है, एक बॉय है, माय नेम इज नसीम, एक बॉय है उसका नाम क्या है, नसीम। अब वो अपने स्कूल के बारे में बता रहा है कि मेरे स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। जैसे आपके स्कूल्स में एक्टिविटीज होती हैं, फन डे होता है, सीसीए होता है, आप सब पार्ट लेते हो उसमें और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से सब चीज़ें डेकोरेट करके प्रेजेंट करते हो। तो ऐसे उसके स्कूल में भी कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो उनके बारे में वो बता रहा है कि मेरे स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई नेम इज नसीम, यानी मेरा नाम नसीम है। जो स्टोरी बता रहा है उसका नाम क्या है, नसीम। आई लिव इन श्रीनगर, वो कहाँ पे रहता है, श्रीनगर में। आपने श्रीनगर देखा है, इंडिया के जो मैप है उसमें ऊपर की तरफ क्या है, श्रीनगर। सिंस यस्टरडे देयर इज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी इन अवर स्कूल, यानी हमारे स्कूल में क्या है, बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। इट विल गो ऑन फॉर अ वीक, और ये कितने दिन तक चलेंगी, अ वीक यानी 7 डेज तक। डू यू नो व्हाई, यानी आप जानते हो कि क्यों इतनी सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। देयर इज अ कैंप बीइंग हेल्ड इन अवर स्कूल, यानी हमारे स्कूल में एक कैंप लगा हुआ है। कैंप में क्या होता है, हम बहुत सारी न्यू थिंग्स सीखते हैं, स्पोर्ट्स, गेम्स, फन, बहुत सारा हम फन करते हैं उसमें, एजुकेशनल चीजें भी सीखते हैं। डू यू नो देयर इज अ कैंप बीइंग हेल्ड इन अवर स्कूल, चिल्ड्रन हैव कम फ्रॉम मैनी प्लेसेस फॉर द कैंप, यानी क्या मिले, डिफरेंट स्टेट से बच्चे आए हुए हैं सब, कोई दूसरी जगह से है, कोई दूसरी जगह से आया हुआ, तो सब एक साथ आकर के मिलके कैंप में रह रहे हैं। तो चिल्ड्रन हैव कम फ्रॉम मैनी प्लेसेस फॉर द कैंप, टेंट्स हैव बीन पुट अप इन द ग्राउंड फॉर एवरीवन टू स्टे, यानी टेंट्स क्या होते हैं, आप देख रहे हो इस वाले जो डायग्राम है नीचे की तरफ, ये टेंट्स किससे बनते हैं, क्लॉथ से या प्लास्टिक, इनसे टेंट्स बनाया। टेंट्स यानी कि टेम्पररी हाउसेस होते हैं कि हम, ये क्या होता है, बहुत ही कॉम्पैक्ट जगह में भी आ सकते हैं, हम इनको पैक करके वन प्लेसेस टू अनदर प्लेसेस मूव कर सकते हैं और बहुत ही इजीली हमारे बैग में पैक हो जाते हैं। यानी टेंट्स बनाए हुए हैं, टेंट्स ही आप देख रहे हो, ये सबने टेंट्स बनाए हुए, ग्राउंड फॉर एवरीवन टू स्टे, ठीक है। क्या, वी हैव डेकोरेटेड द स्कूल ब्यूटीफुल, यानी हमने जो अपने स्कूल को बहुत ही सुंदर तरीके डेकोरेट किया। आप देखते हो आपके स्कूल में भी कोई फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे आप डेकोरेट करते हो, अपनी क्लासेस को डेकोरेट करते हो, तो उन्होंने भी डेकोरेट किया है अपना स्कूल। Some children have used pieces of cloth to make streamers for the doors, यानी जो टेंट के जो डोर्स होते हैं उनके लिए उन्होंने क्या क्लॉथ यूज किए, बहुत ही सुंदर तरीके से उनका गेट बनाया है। Some have made posters using almond shells, while others have made rangolis using dry leaves and sawdust, यानी कुछ ने क्या है almond shells, while other have made रंगोली, यानी कुछ ने पोस्टर्स बनाए हुए हैं। आप पोस्टर्स बनाते हो जैसे सेव वाटर, इस टाइप से जब भी आपके में कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो आप पोस्टर्स बनाते हो। जिन्होंने पोस्टर बनाया आलमंड शेल्स का यूज करके, और अगर से क्या रंगोली बनाई है, ड्राई लीव से रंगोली, आपने देखा हो लीव से रंगोली, और सॉडस्ट से रंगोली बनाई हो, यानी उन सब ने बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। अब आगे, टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द कैंप, यानी कैंप जो 7 डेज तक चलने वाला था उसका फर्स्ट डे, ये सब कौन बता रहा है, नसीम बता रहा है, ठीक है। वी आर वेरी हैप्पी, यानी हम बहुत ज्यादा खुश हैं। आपके में कोई एक्टिविटी आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हो, उसके लिए मटेरियल्स लेके आते हो, वैसे वो सारे बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं। In the morning we all got together and sat down on the ground in a circle, यानी जैसी मॉर्निंग है उसमें क्या हुआ, सारे बच्चे एक साथ इकट्ठा हुए और सर्कल बना के बैठ गए। जैसे आप भी लंच वगैरह करते हो या कोई एक्टिविटी करते हो, सर्कल में बैठते हैं ना, फिर सब डिस्कशन करते हैं ऐसे।
ईच ऑफ अस इंट्रोड्यूस्ड आवरसेल्फ, यानी हम सब ने जो उसमें कैंप में जो भी बच्चे आए थे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से, सबने अपने आप को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, यानी अपने बारे में बताया। एंड स्पोक अबाउट वेयर वी केम फ्रॉम एंड व्हाट वी लाइक टू ईट, यानी हम कहाँ से आए हैं और हमें खाने में क्या पसंद है। आपको भी बहुत सारी चीजें पसंद होती है ना, ऐसे उन सबको अलग अलग, सबको अलग अलग चीज, डिफरेंट डिफरेंट चीज पसंद होती है ऐसे, ठीक है। चिल्ड्रन ब्रॉट पिक्चर्स ऑफ देयर फैमिलीज एंड देयर होम, तो बच्चे क्या अपने साथ, अब वो कहीं दूर से बाहर से आए तो अपने साथ कुछ चीजें हम लेकर के जाते हैं, अलग अलग थिंग्स जो भी हमें खाने में जो चीज अच्छी लगती है या वो सब चीजें, कैसे वो भी लेके आए अपने साथ, क्या लाए, पिक्चर्स ऑफ देयर फैमिलीज, यानी अपनी जो फैमिलीज हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी पिक्चर्स लेके आए हैं। एंड देयर होम्स, यानी उनकी तरफ किस टाइप के हाउस होते हैं, उनके किस टाइप के घर होते हैं, उन सब की पिक्चर्स लेके। Everyone spoke about their home, और वो सब अपने अपने घर के बारे में बता रहे कि हाँ, हमारी तरफ तो इस टाइप के हाउसेस होते हैं, हमारी कंडीशंस ऐसी हैं, हमारी तरफ ऐसा है। तो क्या है, भूपेन्स ग्रुप वाज द फर्स्ट टू टॉक, यानी वहाँ पे ग्रुप्स बनाए हुए थे, जैसे टेंट्स लगते हैं तो सब जगह अलग अलग ग्रुप्स बना दिए जाते हैं बच्चों के। तो उस ग्रुप में से फर्स्ट जो ग्रुप था वो था भूपेन्स ग्रुप, यानी बच्चा है भूपेन, उसके ग्रुप की फर्स्ट है। अब वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, बताता है, तो कैसे बताता है, I have come from मोलन विलेज इन असम, यानी मैं असम में मोलन विलेज से आया हूँ। इसके विलेज का नाम क्या है, मोलन। It rains heavily in our place, यानी हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा बारिश होती है, heavily। तो hence our houses are made almost 10 to 12 feet above the ground, यानी हमारे जो घर बनाए जाते हैं वो 10 to 12 feet above the ground, यानी जमीन से ऊंचे बनाए जाते हैं। They are made on strong bamboo pillars, अब ये किस पे बनाए जाते हैं, आप देख रहे हो इस वाले डायग्राम में, they above the ground and किस पे है, bamboo pillars। The inside of our houses are also made of wood, यानी जो घर अंदर है वो भी किससे बने होते हैं, लकड़ी के। अब देखो बच्चों, ये जो पिलर्स पे बने हुए, पिलर्स पे ये जो हाउस है वो बैम्बू से बने, इनका एक अलग नाम भी होता है स्टिल्ट हाउस, इनको कहते हैं स्टिल्ट हाउस भी। अब आप देखो ये इसमें ऊपर क्यों बनाए गए हैं, इसलिए कि जब ये क्या कह रहा है, हैवीली रेन, यानी वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो क्या है, इस वजह से हमने जमीन से ऊपर बनाया है। अब ये देखो ये क्या कह रहा है, द इनसाइड ऑफ आवर हाउस आर आल्सो मेड ऑफ वुड, यानी अंदर भी लकड़ी से बने हैं। क्यों, कि जो लकड़ी की बनी यानी वुड से जो भी थिंग्स बनाई जाती हैं उसमें अगर हमने अपने ऑल अराउंड वुड से कवर किया हुआ तो क्या होगा, हमें वो जो बाहर की कंडीशंस हैं उनका इतना हमारे पर इफेक्ट नहीं पड़े। और ये कह रहा है बैम्बू का यूज किया, तो हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज ज्यादा अवेलेबल होती है, अब असम है तो वहाँ पे वुड, ग्रास, इस टाइप की चीजें ज्यादा अवेलेबल होती है, तो हमने उनका यूज करके अपना हाउस बनाया है। तो कहाँ था, भूपेन, असम का था, वहाँ पे क्या है, हैवीली रेन। अब देखो बच्चों, अब ये इतने ऊपर एबव है ग्राउंड के, तो उनके लिए चढ़ने के लिए क्या है, ये लैडर लगाई हुई है, लैडर, तो इसकी हेल्प से क्या होता है, वो ऊपर चढ़ जाते हैं। अब इनके आप रूफ्स देख रहे हो, स्लैंटिंग जैसे रूफ्स है, यानी कि स्लैंटिंग रूफ क्यों बनाई गई है, कि अगर रेन का जो वाटर है वो आता है तो स्लैंट करके नीचे चला जाए, उनके हाउस में अंदर एंटर ना करे। रात में क्या करते हैं, इस वाली लैडर को हटा देते हैं ताकि कोई भी जो एनिमल्स है वो उनके हाउस में एंटर ना कर जाए, और वो उसको ऊपर रख लेते हैं। जब भी मॉर्निंग में फिर क्या करते हैं, वो हटा के उसे नीचे कर देते हैं। तो ये थी फर्स्ट टाइप ऑफ हाउस, यानी जो पहले ग्रुप की था भूपेन, उसकी टोली की बारी थी, तो उन सब ने बताया कि हम सब कहाँ से हैं, असम से आए हुए हैं और मोलन विलेज से। नाउ इट वाज चमेलीज टर्न, यानी अब किसकी बारी थी, चमेली की। तो चमेली क्या बताती है अपने घर के बारे में, ये देखो, आई हैव कम फ्रॉम मनाली विच इज अ हिली एरिया। चमेली क्या कहती है, आई हैव कम फ्रॉम मनाली, यानी मैं मनाली से आई हूँ। क्या है मनाली, आप जानते हैं हिली एरिया, यानी बहुत ज्यादा पहाड़ी वाला इलाका होता है, यानी हिली एरिया है। अब आप जानते हैं पहाड़ पे क्या होता है, आगे देखो, एट आवर प्लेस इट रेन्स हेवीली एंड स्नोज एज वेल। अब भूपेन वाले में क्या था, उसके यहाँ हेवीली रेन थी, और यहाँ पे क्या है, रेन तो है उसके साथ स्नो एज वेल। व्हेन इट इज अ वेरी कोल्ड, यानी जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है, वी लाइक टू सिट इन द सन, यानी हम कहाँ बैठना पसंद करते हैं, धूप में। आप अब देख रहे हो अब भी बहुत ज्यादा कोल्ड है, तो जैसे ही थोड़ी सी भी हमें क्या होता है, धूप निकल के आती है, हम बाहर बैठना चाहते हैं, वैसे ही कह रहे व्हेन इट इज वेरी कोल्ड वी लाइक टू सिट इन द
सन। आवर हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन और वुड। हमारे जो घर बने हुए वो किसके बने हुए हैं, यानी स्टोन और वुड दोनों तरह। तो आपने एक सिमिलरिटीज देखी होगी इसमें दोनों में, जो चमेलीज हाउस है और भूपेश हाउस में, दोनों में सिमिलरिटीज आपको कुछ लगी? हाँ, क्या था, वहां पे भी वुड थी और यहाँ पे भी वुड है, दोनों में क्या है सिमिलरिटी, यानी वुड। इनकी रूफ्स भी कैसी है, स्लैंटिंग। लेकिन एक चीज अलग है यहाँ पे, देखो यहाँ पे स्टोन, यानी स्टोन का भी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो अगर केवल हो सकता है वुड का हमने यूज करके रूफ्स उनकी बनाई, तो जब स्नो हो बहुत ज्यादा तो वो हो सकता है कि उनकी जो रूफ है वो ब्रेक हो जाए, तो लेकिन वो स्टोन का भी यूज करते हैं कि वो उसके जो वेट है स्नो का उसको बियर कर सके, तो इसीलिए उनके स्टोन का भी यूज करते हैं। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंड दीज टू टाइप्स ऑफ हाउसेज। तो आपका होमवर्क है, आपको ये चैप्टर जहाँ तक मैंने आज आपको समझाया आपको रीड करना है, और जो टू टाइप्स ऑफ हाउसेस मैंने बताया आपको उनकी पिक्चर ड्रॉ करनी है, और उन हाउसेस को बनाने में उन्होंने कौन कौन से मटेरियल्स यूज होते हैं उनकी आपको उनके सामने लिस्ट बनानी है। ठीक है बच्चों।